ये संसार सज्ञाना कोई साचे सगे रघुपति। मेरा भाई को बात समझ में आ गई। मेरा भाई छोटे ही थे, सुनते हैं बताते हैं, गांव में बारात आ रही थी और मेरा भाई और उनकी माँ ऊपर चढ़ करके छत पर बारात को देख रही थी। मेरा भाई अपनी माँ से कहती है, माँ ये इतने आदमी कैसे आए हैं, ये क्या है, बच्ची है? तो माँ उसको एक बैल आने के लिए, फुसलाने के लिए कहती है, बेटा ये बारात आई है। तो मेरा कहती है, बारात कैसी या क्या करने के लिए आई है? तो मेरा भाई मेरा की माँ बताती है, बेटा यहाँ पर ये दूल्हा है और अपने दुल्हन को लेने के लिए आया है, शादी होगी, ये बारात आई है। मेरा अपनी माँ से कहती है, माँ क्या इनकी शादी होगी? और हाँ बेटा इनकी शादी होगी। ये इसका दूल्हा है या अपनी दुल्हन लेने के लिए आया है? बोला हाँ बेटा, या अपनी दुल्हन लेने के लिए आया है। तो मेरा भाई कहती है, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? छोटा बच्चा पाक साफ होता है, छल कपट नहीं होता, उनको पता नहीं है। जब उनकी माँ कहती है, वहां ठाकुर साहब की एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है, एक मूर्ति की तरफ इशारा करती है, कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ। मीरा को कहती है, बेटा ये तेरा दूल्हा है। मीरा हर टाइम उसको, मूर्ति को अपने साथ में रखती है, उसी के साथ सोती है, उसी के साथ खेलती है। अब मेरा भाई का बच्चों से खेलना भी बंद हो गया। वो तो उसी मूर्ति के साथ ही अपना खेलना, उसी के टाइम साथ अपना समय बिताना, उसी की मस्ती में रहती है। मेरा भाई, मेरा भाई समय के अनुसार जवान हुई, माँ बाप को चिंता हुई, शादी की चिंता हुई। मेरा भाई के लाख मना करने के बावजूद माँ बाप ने उसको मना ही किया। लेकिन मेरा भाई अंदर से कृष्ण भगवान को अपना दूल्हा मान चुकी थी, अपने हृदय में उस मालिक को बैठा चुकी थी। अब वहां किसी दूसरे का सताव नहीं था, किसी दूसरे के लिए जगह नहीं थी। और मेरा भाई की शादी हो जाती है, मेरा भाई अपनी ससुराल में चली जाती है, अपना एक अलग से राजमहल में
मीराबाई चली जाती है और अलग से एक कमरे में रहना शुरू कर देती है। उसका वही काम, अपनी मस्ती में रहती है, हर टाइम अपने कृष्ण भगवान के भजन गाती रहती है, उसी से बात करती रहती है। ससुराल में ससुराल वाले भी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा भाई ये क्या हो गया, हम तो एक दुल्हन लाए थे, ये तो किसी से बात ही नहीं करते ढंग से, घर का परिवार का कोई काम नहीं करती है। सभी परेशान हो जाते हैं। और मीराबाई जिसके साथ शादी करके आई थी उसको उन्होंने समझा दिया, मैंने आपके साथ शादी भले ही कर ली, परिवार के कहने से, संसार के कहने से, मजबूरी बस, लेकिन मैं कभी भी आपको पति का दर्जा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा पति कोई और ही है। मैंने उस भगवान को, कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया है। कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा, विघ्न बढ़ता चला गया, क्योंकि मीराबाई अपनी मस्ती में रहती थी। ये सब परिवार को बर्दाश्त नहीं हुआ। राणा परिवार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके साथ में, मीराबाई के साथ में तरह तरह की यातनाएं शुरू हो गई। यात्राएं शुरू हुई। मीराबाई की यात्रा, आध्यात्म की यात्रा ऊंची यात्रा थी, लेकिन किसी सतगुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था। जब मीराबाई को बात समझ में आई, किसी गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है, किसी गुरु की शरण जरूरी है, किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। उस टाइम जब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब काशी नगरी में आए, इस शरीर में उसी टाइम संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ रविदास साहेब काशी नगरी में आए। मीराबाई को सतगुरु रविदास साहब के बारे में पता लगा और मीराबाई सतगुरु रविदास साहब की शरण में आई। उन्होंने उन नाम रूपी खजाना बकस दिया, शब्द रूपी नाव में मीराबाई को बिठा दिया और मीराबाई और रंग खिल गया और मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई और रास्ता खुल गया, आगे का रास्ता मिल गया, अटल दूर होगी। संसार से पहले से ही कटी हुई थी मीराबाई, अब और आगे का रास्ता मिल गया। गुरु का सानिध्य मिला, पूरे गुरु का सानिध्य मिला और मीराबाई की यात्रा छलांग लगाने लगी। अब मीराबाई हर टाइम अपनी मस्ती में रहने लगी। जब राणा परिवार को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो तरह तरह की प्रयास किया गए
मेरा भाई को परेशान करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मस्ती ऐसी थी, संसार उस मस्ती को समझ नहीं सकता, उस मस्ती को जान ही नहीं सकता जो मस्ती मेरा भाई के अंदर छाई हुई थी। उसका एक ही तरफ ध्यान था, उस मालिक की तरफ, उस सतगुरु की तरफ। फिर ध्यान हुआ, सतगुरु का सानिध्य करने के बाद में उसकी यात्रा पहले सीमित थी कृष्ण भगवान तक, त्रिलोकी के नाथ तक यात्रा सीमित थी। अब यात्रा आगे बढ़ी और यात्रा अब उस बंदी छोड़ के चरणों में जाने के लिए यात्रा आगे बढ़ी। सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और मीरा बाई हर टाइम उस नाम के सुमरन में ऐसी दीवानी हुई, उसने राणा का परिवार छोड़ना पड़ा, वहां से परिवार छोड़ दिया, अपने घर आई, घर वालों ने भी उसको नहीं रखा और मेरा दीवानी मस्तानी मस्ती में गाती बजाती झूमती और अपना मेरा भाई ने कल्याण साध लिया। जो मानव शरीर मिला था, इसका मकसद को पूरा किया मेरा भाई ने। इस मानव शरीर में आने का सबसे बड़ा मकसद एक ही है, ये स्वयं को जान ले, अपने आप को जान ले। ये स्वयं को जाने मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा इस संसार में आने का कर्तव्य क्या है। ये जो हमारा परिवार हमारे साथ लगा हुआ है, ये पूर्व के कोई कर्म संस्कार रहे हैं, किसी का हमने खा रखा है, किसी को खिलाना है, ये पूर्व के कर्म संस्कार लगे हुए हैं, जिसके कारण ये परिवार मिला है। इस परिवार में रहते हुए अपने जीवन का कल्याण साध लें। जितने भी महापुरुष इस संसार में आए हैं, गरीबदास साहब के पास 6 बच्चे थे। सतगुरु बंदी छोड़ नानक साहब के पास 2 लड़के थे। सतगुरु बंदी छोड़ जब काशी नगरी में आए, उन्होंने भी संसार का सारा काम किया, दाना बुना, कपड़ा बुना। वो सब क्या लीला थी उनकी, साहब की लीला दिखा रहे थे। वो लीला किस लिए दिखा रहे थे? वो हमारे को समझाने के लिए दिखा रहे थे। साहब समझा रहे थे, भाई तो परिवार में रह करके परिवार के सारे काम करते हुए तो उस मालिक की भक्ति कर सकता है, अपने कल्याण को साध सकता है। तो लीला को हमें समझना चाहिए। हम कह देते हैं परिवार में तरह तरह की परेशानियां हैं, हमारे को समय नहीं मिलता। दाता ने समय भरपूर दिया है, समय की कोई कमी नहीं छोड़ी है। 24 घंटे में से हम 18 घंटे
सोने में, खाने में और संसार के कार्य करने में। अगर 8 घंटे बहुत होते हैं, 8 घंटे संसार का कार्य करें, 8 घंटे की नींद ले लें, 8 घंटे कोई नहीं सोता, 6 घंटे की नींद ले लें, और 8 घंटे अगर मान लिया उस मालिक को ना दें तो 4 घंटे, 2 घंटे कुछ तो उस मालिक के लिए भी समय निकालना चाहिए, कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए, इसको स्वस्थ रखना चाहिए। ये 5 तत्वों का पुतला जो मिला है, ये किसी काम के लिए मिला है। अगर इसमें व्याधि होगी, इसमें परेशानी आई तो भक्ति नहीं होगी। तो इसको भी स्वस्थ रखें और उस मालिक के नाम में लग जाएं। समय को बर्बाद ना जाने दें। जो समय बच गया है उसका पूरा लाभ उठाने, पूरा सदुपयोग करें, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। सतगुरु बंदेश्वर रविदास साहब एक वाणी में कहते हैं, हरीसा हीरा पाए करे आन से आस, एनर जैनपुर जाएंगे सब वाके रविदास। रविदास साहब कहते हैं, तेरे को हीरे जैसा जन्म मिल गया, नर नारायण देव पाई, हीरे जैसा जन्म मिला, किसी दूसरे से आस करा बेटा है, माता से, मसाई से, देवी से, देवता से, किसी दूसरे से आस कर रहा है, यहां से कुछ भला हो जाएगा। करे आन से आस, किसी दूसरे से आस कर रहा है, नर जैनपुर जाएंगे, कहा जाएंगे नरक में जाएंगे। वो लोग कहा जाएंगे नरक में। सब वाक्य रहदास, ये वचन संतों के वचन है, काट्य वचन है, इनको कोई काट नहीं सकता। वो समझा रहे हैं, भाई तेरे को हीरे जैसा जन्म मिल गया, तो अपने आप को जान ले, मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने क्या करना चाहिए। रविदास साहब ने भी संसार के सारे कार्य की, संसार के सारे कार्य करते हुए उस मालिक से जुड़े रहे, परमात्मा से जुड़े रहे, सतगुरु से जुड़े रहे। पूर्ण सतगुरु का सानिध्य मिला, सतगुरु रामानंद जी का सानिध्य मिला, और हमारे लिए अपना कल्याण साध करके और जीवों का कल्याण करके हमारे लिए ग्रंथ साहब को छोड़ के, अपने वाणी को छोड़ के, जिससे हम अपना कल्याण साध लें, कल्याण कर लें। महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं, वो अपने कल्याण के लिए सोचते, औरों के कल्याण के लिए सोचते, क्योंकि उनके अंदर दया होती है, करुणा होती है। जब उनका कल्याण हो जाता है तो दया बरसती है, उनके बस की बात नहीं रहती है। तो इन वचनों को हम बार बार सुनते हैं, ग्रंथ साहब के माध्यम से, शब्द वाणी के माध्यम से, हमारे में भी वो वचन अंदर प्रवेश कर जाएं
और दया का भाव हमारे अंदर भी आए। तुलसी साहब कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लगन में प्राण। तुलसी साहब कहते हैं, दया जो है वो धर्म का मूल है। हर जीव पर दया करनी चाहिए, पशु पक्षी पर दया करनी चाहिए, मानव मानव पर दया करनी चाहिए। असली धर्म यही है। ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी ये सब संप्रदाय हैं, लेकिन जो भी मानव जिसके अंदर दया का भाव होगा वो असली धर्म है। दया धर्म का मूल, पाप मूल अभिमान। अगर अहंकार भाव आ गया तो वहां से पाप शुरू हो गया। तुलसी दया ना छोड़िए। तुलसी साहब कहते हैं, भाई दया कभी ना छोड़िए जब लगन में प्राण। जब तक इस शरीर में ये प्राण है श्वास सकता है तब तक दया मत छोड़िए, सब पर दया करिए। मास्टर जी 18-20 दिन से बार बार समझा रहे हैं, आपके दवारे कोई भिखारी आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है, तो उससे बहस ना करके उसको खाना खिलाएं, 2 रुपए दे दें, क्योंकि वो आपके सामने आया है, आपको उसने दाता बना दिया, देने वाला बना दिया। तो सब पर दया का भाव रखें। सत्संग में बैठ करके अगर दया का भाव नहीं आया, अहंकार भाव आया, सत्संग नहीं लगेगा। बदल जाना चाहिए, विचारों को ही बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, इस पैटर्न को बदलना है। जो जन्मों जन्मों से ये जो स्वभाव बना हुआ है, इस स्वभाव को बदलना है। हमारे अंदर दया का भाव रहना चाहिए। सामर्थ्यवान ने हमारे को इस लायक बनाया है, जब हमारे को धन दिया है, शरीर में ताकत दी है। किस लिए दी है? ताकत इसलिए नहीं दी है कि आप अहंकार करें, घमंड करें। वो ताकत इसलिए दी है किसी ऐसा एक के सहायक बन जाए, किसी कमजोर के सहयोगी बन जाए। वो इसलिए ताकत दी है। धन इसलिए दिया है कि जो आपके पास धन है, आपके पड़ोस में, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं रास्ते पर अगर वो पैसे के अभाव में, बीमारी के कारण तड़प रहा है, परेशान है, मजबूर है, ऐसा है, तो उस पैसे से उसकी सेवा करनी चाहिए। ये पैसा हमारा नहीं है, ये माया दयाल की अपनी कहदवार, ये माया तो उस दाता की है, दयाल की है, परमात्मा की है। ये माया हमारे नहीं है। हमारे को ये गाड़ी घोड़े, ये जमीन जायदाद, ये काट कोठी बंगले, ये बर्तन के लिए दिए हैं। एक ये बंगला दिया, ये शरीर रूपी बंगला दिया, ये किसी मकसद के लिए दिया, बर्तन के लिए दिया। और
ऐसे ये भी जब इस शरीर को हमने छोड़कर जाना है तो ये जो बाहर के कोठी बंगले काम साथ ले जाएंगे, साथ जाएगा तो एक ही चीज आएगा, उस दाता का सुमरन साथ जाएगा। सुमरन के अलावा कुछ भी इसके साथ नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा उस मालिक का सुमरन में लगा रहना चाहिए, उस दाता के सुमरन में लगा रहना चाहिए। इस मनुष्य योनि की बार बार नहीं बनती। सदगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, 184 भटकत भटकत पो बैठ की आए, जो पो ना पड़ी तो फिर 84 है। साहब समझा रहे हैं, भाई अगर इस बार सीधा दाम नहीं लग गया तो फिर क्या होगा, 84 में जाएगा। अगर मानव योनि नहीं मिली, पशु पक्षी की योनि में चलाएगा और बड़ा हो जाएगा। पशु की योनि में चलाएगा, कोई फूटे का बांधा होगा। कुत्ते की योनि में चलाएगा और टूपे ने डालेगा, डंडे और मारेगा। शायद तो बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, जिसने अगर कल्याण में साधा तो अगला जन्म क्या बनेगा। गरीबदास साहब कहते हैं, गधा कुत्ता और सूर। जो उस मालिक के का सुमरण नहीं किया, उनकी बात को नहीं माना, अभी एक मंगल सभी बोलेंगे और फिर उसके बाद हमें सत्संग समापन की ओर जाएगा। समय का वो दिन ही था, ध्यान नहीं लगा, हमारे लोग कहां से लगा सके। हिले मिले मंगल करो मोरी सजनी, हिले मिले मंगल और सारे लोग हिले मिले मंगल करो मोरी सजनी, मैं पर बात बीत गई रजनी, मैं पर बात बीत गई रजनी, हिले मिले मंगल करो मोरी सजनी, हिले मिले मंगल करो मोरी सजनी, मैं पर बात बीत गई रजनी, मैं पर बात बीत गई रजनी, नाचे कूदे क्या हो बहना, नाचे कूदे क्या हो बहना, सतगुरु शब्द समझ लो सहना, सतगुरु शब्द समझ लो सहना, हिले मिले मंगल गाओ मारी सजनी, हिले मिले मंगल गाओ मारी सजनी, मैं पर बात बीत गई रजनी, मैं पर बात बीत गई रजनी, सुरता तार सबद संग लाओ, सुरता तार सबद संग लाओ, तब हम सा अपना घर पाओ, तब हम सा अपना घर पाओ, हिले मिले मंगल गाओ मारी सजनी, हिले मिले मंगल गाओ मारी सजनी, मैं पर बात बीत गई रजनी, मैं पर बात बीत गई रजनी, अधर निरंतर खिली फुलवारी, अधर निरंतर खिली फुलवारी,
मिल मंगल गाओ मारी सजनी भय पर भात बीत गई रजनी भय पर भात बीत गई रजनी आम्ही सीच अमृत फळ लाग्या आम्ही सीच अमृत फळ लाग्या पावे कोई संत सुभागा पावे कोई संत सुभागा हिल मिल मंगल गाओ मारी सजनी हिल मिल मंगल गाओ मारी सजनी भय पर भात बीत गई रजनी भय पर भात बीत गई रजनी कह कबीर गूंगे कियो सेना कह कबीर गूंगे कियो सेना अमी महारस चाखे नैना अमी महारस चाखे नैना हिल मिल मंगल गाओ मारी सजनी हिल मिल मंगल गाओ मारी सजनी भय पर भात बीत गई रजनी भय पर भात बीत गई रजनी हिल मिल मंगल गाओ मारी सजनी हिल मिल मंगल गाओ मारी सजनी भय पर भात बीत गई रजनी